Good afternoon, dear students. Today we are going to do MCQs of chapter 1 from your English book. Name of the chapter is Happy Prince. The Happy Prince. So आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है आपका हैप्पी प्रिंस, जो कि मेन कोर्स का चैप्टर है आपका। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। एंड जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में हम बहुत सारे MCQs अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे कि SST, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, पंजाबी, हिंदी के डालने वाले हैं अपने चैनल पे। तो बोर्ड क्लासेस को काफी फायदा होने वाला है इसका। अच्छे नंबर लेने हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप हमारा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। तो जितने भी ऑथर्स होंगे, आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके जितने भी पोइम्स हैं, उनके पोएट्स के नाम और ऑथर्स के नाम, ठीक है, राइटर्स के नाम आपको याद होने चाहिए। हर एक चैप्टर के ये क्वेश्चन ना आने ही आने वाला है। यही क्वेश्चन नहीं, मतलब कि राइटर्स के नाम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, पोएट के नाम के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे एग्जामिनर जो है अपने एग्जाम के अंदर जरूर ये क्वेश्चन जो है डालते हैं। ठीक है, तो अपने नोटबुक के ऊपर सबसे पहले, जैसे MCQs अब अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो अपने एग्जाम्स के लिए, तो आपको ऑथर्स के नाम प्लस आपको जो राइटर्स हैं या पोएट्स हैं पोएम्स के, वो आपको नेम्स जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस के बारे में था चैप्टर। तो उन्होंने बोला है कि द हैप्पी प्रिंस जो स्टोरी थी, तो उसका ऑथर कौन था। सो ऑप्शंस यू हैव हियर, ऑस्कर विल्डे, William Shakespeare, James Shirley, and D option is William Wordsworth. So right answer here is Oscar Wilde. Okay, so right answer हमारा क्या है, Oscar Wilde. So he is the author of the story The Happy Prince. Happy Prince बहुत ही बढ़िया एक स्टोरी थी Happy Prince के बारे में, स्वेलो के बारे में। तो Happy Prince जो है हर एक चीज जो उसकी सोने से जड़ा हुआ था, वो डायमंड से जड़ा हुआ था, रूबी थे, फायर थे उसके पास, बट वो सारे डोनेट कर देता है लोगों को खुश करने के लिए। तो ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर था। तो इसका जो ऑथर है वो कौन है, नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज ऑस्कर विल्डे। ठीक है, ऑस्कर विल्डे जो है इस स्टोरी का ऑथर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैचू वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद। तो जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का ना, तो उसको किस चीज से जड़ा हुआ था, वो किस चीज से जड़ा हुआ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास प्रीवियस ज्वेल्स, बहुत ही महंगे महंगे जो सोना चांदी जैसे होता है, ऐसे स्टोन्स, ऐसे पत्थर, ज्वेल्स, हीरे मोती जवाहरातों से जो महंगे महंगे बिकते हैं, उनसे जड़ा हुआ था। सॉलिड गोल्ड, मतलब गोल्ड से जड़ा हुआ था। थिन लीव्स ऑफ गोल्ड, जो पतले पतले एक पत्तियां थी सोने की, उससे जड़ा हुआ था। एंड डी ऑप्शन है आपके पास आर्टिस्टिक पेंटिंग। ठीक है, सो राइट आंसर जो है हमारे पास वो है थिन लीव्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो थिन लीव्स जो थे गोल्ड के, उससे वो जड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, swallow took shelter dash of the prince. So this is again a most favorite question of the examiner. So एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन जो है आपका आया है। सो कहाँ पे वो शेल्टर लेता है, कहाँ पे रहता है जब स्वेलो जो है हैप्पी प्रिंस के शहर से उड़ रहा होता है इजिप्ट जाने के लिए, अपने दोस्तों के पास जाने के लिए। तो जो स्वेलो स्वेलो है वो कहाँ पे स्टे करता है, तो कहाँ पे रहता है भी। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है बिटवीन द फीट, सेकेंड ऑप्शन इज ऑन द हैंड, एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑन द शोल्डर, एंड लास्ट आपके पास ऑप्शन जो है वो है ऑन द स्वॉर्ड। ठीक है, तो चार ऑप्शंस दी हुई है कि पैरों में बीच में वो रहता है, या हाथ के ऊपर रहता है, शोल्डर उसके कंधे के ऊपर रहता है, या फिर उसके तलवार के ऊपर। स्वॉर्ड माने तलवार, ठीक है, स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है। तो तलवार के ऊपर वो रहता है, कहाँ पे वो स्टे करता है, शेल्टर होता है कि रहना, ठीक है, कहाँ पे वो रहता है। सो राइट आंसर इज हियर बिटवीन द फीट। ठीक है, अपने पैरों के बीच में रहता है। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं रीड किया हुआ है, हमने इसकी स्टोरी भी अपलोड की हुई है चैनल पे, आप वो स्टोरी जो है रीड कीजिए। ठीक है, बिकॉज बिना रीड के MCQ सॉल्व नहीं होते हैं। तो इसलिए MCQ सॉल्व करने हैं तो पहले चैप्टर्स रीड करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, द सीमस्ट्रेस डैश व्हेन द स्वैलो केम टू हर हाउस। सो सीमस्ट्रेस क्या कर रही थी वहां पे, है, व्हाट वाज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी जब स्वैलो उसके घर पे आता है। सो स्वेलो का बेटा, सॉरी स्वेलो नहीं, सीमस्ट्रेस का बेटा क्या था, बीमार था। तो जब उसके दुख को, दर्द को हैप्पी प्रिंस ने देखा, उसे रहा नहीं गया, वो उनकी हेल्प के लिए स्वेलो को वहां पे भेजता है। तो
जो स्वेलो है उनकी मदद करता है, उसको भी अच्छा लगता है स्वेलो को उनकी मदद करके। सो सीमस्ट्रेस वहां पे क्या कर रही थी, क्वेश्चन क्या बनता है कि सीमस्ट्रेस वहां पे क्या कर रही थी जब वो स्वेलो वहां पे जाता है। टॉकिंग टू हर सन, अपने बेटे के साथ बात कर रही थी। वॉज प्लेइंग विद हर सन, अपने बेटे के साथ खेल रही थी। वॉज फैनिंग द बॉयज हेड, बच्चे के सर के ऊपर वो फैन कर रही थी, मतलब पंखी जो होती है वो झल रही थी। एंड लास्ट ऑप्शन है शी वॉज स्लीपिंग, वो सो रही थी। तो राइट आंसर क्या है आपके पास, वो बातें कर रही थी अपने बेटे के साथ। शी वॉज टॉकिंग टू हर सन, वो अपने बेटे के साथ क्या कर रही थी, बातें कर रही थी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन। दिस इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बड़ी पेपर में क्वेश्चन आया है आपका। द स्वेलोज फ्रेंड had already gone to, तो स्वेलो कहाँ जा रहा था, where was the swallow going, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या स्वेलो के दोस्त कहाँ जा चुके थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर है आपके पास इजिप्ट है। ठीक है, इजिप्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको ऑप्शंस और भी आ सकते हैं पेपर में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, या फिर कुछ भी। तो जो राइट आंसर होगा वो आपके पास है इजिप्ट। ठीक है, तो दे वर गोइंग टू इजिप्ट एंड उनके जो दोस्त थे स्वेलो के, दे हैड ऑलरेडी गोन टू इजिप्ट। बट जो स्वेलो यहाँ पे रह गया था, अब वो हैप्पी प्रिंस की यहाँ पे मदद कर रहा है, वो भी जाना चाहता था, बट हैप्पी प्रिंस को दुखी देख के उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे उस शहर में, हैप्पी प्रिंस के शहर में रुक जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th वन, व्हाट वाज द हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस मेड ऑफ। तो जो हैप्पी प्रिंस का दिल होता है वो किससे बनता है, हार्ट माना दिल है ना। सो जो हार्ट है हैप्पी प्रिंस का वो किससे बना हुआ था, तो यहाँ पे कुछ मेटल्स के नाम लिखे हुए हैं, लेड, कॉपर, गोल्ड, आयरन है ना। तो उसका दिल किस चीज से बना हुआ था, उसका दिल बना हुआ था लेड नाम के एक धातु से बना हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हियर इज लेड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेड से उसका जो दिल था वो बना हुआ था, हैप्पी प्रिंस का दिल है लेड से बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी। शहर में बहुमूल्य चीजें जो थी कौन सी थी। ठीक है, सो ऑप्शंस यहाँ पे हैं आपके पास, डेड स्वेलो एंड ब्रोकन लेड हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस। बी ऑप्शन इज गोल्ड एंड रूबी, सोना चांदी है ना। सी ऑप्शन इज पोर स्वेलो, वो बेचारा छोटा सा स्वेलो जो था, या जो स्वॉर्ड थी वो प्रीशियस थिंग सी। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। सो राइट आंसर क्या है, यहाँ पे जो मरा हुआ स्वेलो था जो ठंड की वजह से मर गया था, एंड जो हैप्पी प्रिंस जिसका दिल टूट चुका था, लेड का बना हुआ दिल टूट चुका था। तो राइट आंसर हमारे पास ये है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज डेड स्वेलो एंड ब्रोकन लेड हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू लिटिल सीमस्ट्रेस बॉय। जो छोटा सा बच्चा था सीमस्ट्रेस का बेटा, उसके साथ क्या हुआ था, व्हाट वाज रॉन्ग विद हिम, उसको क्या प्रॉब्लम थी, वो क्यों रोए जा रहा था। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई वाज सीमस्ट्रेस बॉय क्राइंग, उसको क्यों रो रहा था है ना। तो he was asking for oranges from her mother, वो अपनी मम्मी से ऑरेंजेस मांग रहा था बिकॉज उसको क्या हुआ था, he had a fever, उसको बुखार था। ठीक है, तो यहाँ पे कई ऑप्शंस आपको आ सकती हैं, he had cholera, he had diarrhea, he had cough, he had cold। तो राइट आंसर जो है वो है फीवर। ठीक है, कि उसको क्या था, बुखार था, जिसकी वजह से उसका मुंह का टेस्ट चेंज हो रखा था। वो अपनी मम्मी से मांग रहा था ऑरेंजेस, कि ऑरेंजेस ला दो मुझे। सो राइट आंसर जो है आपके पास वो है he had fever। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस हैव फॉर आईज। सो उसकी आंखों में क्या था, सो उसकी आंखों में क्या था, टू ब्राइट स्टोन्स, दो चमकीले पत्थर थे। टू ब्राइट रूबीज, रूबीज थी उसकी आंखों में। टू ब्राइट टोपाज, टू ब्राइट सफायर्स। ठीक है, तो उसकी आंखों में क्या था, सफायर्स थे, टू ब्राइट सफायर्स, ही हैड सफायर्स इन हिज आईज। जो रूबी था वो कहाँ पे था, जो मणि थी एक, वो कहाँ पे थी, वो थी उसके तलवार में, रूबी था उसके तलवार में था, और सफायर्स उसकी आंखों में थे। ठीक है, चलिए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही आ गया कि उसके पास क्या था, ही हैड व्हाट ही हैड इन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, उसकी तलवार में क्या था, तो उसकी तलवार में था एक लाल रंग का रूबी। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम ऑफ द डे व्हेन द स्वेलो फ्लू ओवर द सिटी। ठीक है, तो फ्लू जब वो उड़ रहा था तो क्या समय था शहर का। तो क्या टाइम था जब स्वेलो सिटी से जा रहा था, दोपहर थी, सुबह थी, शाम थी, या रात हो चुकी थी। तो रात हो चुकी थी जब वो जा रहा था। तो राइट आंसर जो है वो हमारा डी ऑप्शन है, नाइट। ठीक है,
सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज द स्टैच्यू ऑफ हैप्पी प्रिंस स्टैंडिंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही आपको बताया हुआ है कि हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू कहाँ पे था। सो वाज इट ऑन द प्लेटफॉर्म, क्या ये प्लेटफॉर्म के ऊपर था, जैसे क्या ये मंदिर के अंदर था, क्या ये जो पैलेस था हैप्पी प्रिंस का उसकी छत के ऊपर बना रखा था, या फिर शहर के बीचों बीच एक लंबे से टॉल कॉलम पे था। तो राइट आंसर जो है वो है इट वाज ऑन द टॉल कॉलम। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है, इट वाज ऑन अ टॉल कॉलम। नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन ना। Swallow's friends had gone away to Egypt। तो हमें सबको पता है कि उसके दोस्त कहाँ चले गए थे, इजिप्ट चले गए थे, बट कितने दिन पहले इजिप्ट चले गए थे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर आएगा, उसका राइट आंसर है 6 वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको कई और दिए जा सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर जो है वो 6 वीक्स है इसका आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब तो मेरे पास सोने का बेडरूम आ गया है भाई, है ना, आई हैड अ गोल्डन बेडरूम। सो ही हैज सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप को कहता है, हु इज ही हियर। तो यहाँ पे ही कौन है, किसके बारे में बात की गई है। तो चैप्टर के अंदर ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि डायलॉग लिखा होगा और बोला जाए कि किसने बोला है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं देखिए क्या लिखा है कि हैप्पी प्रिंस ने बोला था कि मेरे पास गोल्डन बेडरूम है। लिटिल बॉय, छोटा सा जो लड़का था सीमस्ट्रेस का, उसने बोला था जो रो रहा था ऑरेंजेस के लिए। सी ऑप्शन है लिटिल स्वेलो, छोटा सा जो पंछी था स्वेलो, उसने ये बोला था। एंड लास्ट ऑप्शन है मैच गर्ल। ठीक है, जो माचिस बेचने वाली लड़की थी, माचिस की डिब्बियां बेचने वाली लड़की थी, उसने बोला था। तो ये राइट आंसर जो है आपके पास वो है सी, दैट इज द लिटिल स्वेलो। ठीक है, छोटा सा जो स्वेलो था, जब वो रात को उड़ता उड़ता आ रहा था तो उसने शेल्टर कहाँ पे लिया था, हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में लिया। और उसको देख के, बिकॉज वो गोल्ड से बना हुआ था, तो उसको देख के उसने बोला कि अब तो मेरे पास आज गोल्डन बेडरूम है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। फ्रॉम वेयर डिड द टीयर्स वर कमिंग फ्रॉम। सो आंसू कहाँ से आ रहे थे। ठीक है, जब स्वेलो सो रहा था ना तो आंसू आ रहे थे। कहाँ से आंसू, वो उसको लग रहा था जैसे कि बारिश हो रही है, बट जब उसने देखा ऊपर आसमान में कोई क्लाउड्स ही नहीं थे वहां पे, देयर वर नो क्लाउड्स देयर। बट अभी भी जो पानी के ड्रॉप्स थे वो उसके ऊपर आके गिर रहे थे। तो उसने जब ऊपर देखा तो क्या देखा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, चीक्स ऑफ हैप्पी प्रिंस, के हैप्पी प्रिंस के जो गाल थे, चमक रहे गाल, उसमें से वो पानी के जो ड्रॉप्स थे वो आ रहे थे। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, आईज ऑफ स्वेलो, स्वेलो की आंखों से आ रहे थे। आईज ऑफ लिटिल मैस गर्ल, जो मैस गर्ल थी वो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। लास्ट ऑप्शन है चीक्स ऑफ सीमस्ट्रेस, जो सीमस्ट्रेस जो एम्ब्रॉयडरी करने वाली वो औरत थी, उससे आ रहे थे। सो हमारे पास राइट आंसर जो है वो है चीक्स ऑफ हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस की जो गाल थे, आंखों में से गालों पे उसके जो आंसू थे वो आ रहे थे। वो क्यों रो रहा था, ही वॉज क्राइंग सीइंग द मिसरीज एंड सॉरोज ऑफ पीपल ऑफ हिज सिटी, है ना, उसके शहर के जो लोग दुख दर्द उनके देख के, गरीब लोगों को दुखी होता हुआ देख के, ठंड में ठिठुरते हुए बच्चों को देख के उसको जो था बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, जिसकी वजह से वो रो रहा था, क्योंकि उसको उसके पैर जो थे जकड़ रखे थे उस कॉलम पे, तो वहां से वो नहीं हिल पा रहा था। बट ही वांटेड टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज सिटी, वो अपने शहर के लोगों की मदद करना चाहता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वुड कॉल हिम द हैप्पी प्रिंस। तो हैप्पी प्रिंस कौन बुलाता था, उसके पापा उसको बुलाते थे। किसने नाम रखा था उसका हैप्पी प्रिंस, वो हमेशा खुश रहता था अपने पैलेस में, है ना। उसका पैलेस ऐसा था कि जहाँ पे कोई दुख दर्द को अंदर एंटर नहीं किया जाता था, अलाउ ही नहीं था कभी कोई दुख दर्द उसके पास चला जाए। हमेशा हैप्पी प्रिंस जो था हैप्पी हैप्पी रहता था। तो किसने उसको नाम दे दिया अभी हैप्पी प्रिंस, उसके पापा ने, उसके मम्मी ने, हिज मदर, हिज कोर्टियर्स, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बोला था उनको हैप्पी प्रिंस। नो, सो राइट आंसर हमारे पास है कोर्टियर्स। ठीक है, उसके दरबारी, कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है, दरबारी, दरबार में काम करने वाले जो लोग थे दरबारी कोर्टियर्स, उन्होंने क्या रखा, उसका नाम हैप्पी प्रिंस रख दिया। ठीक है, सो राइट आंसर जो है कोर्टियर्स है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर वाज द मैचेस ऑफ मैच गर्ल हैड फॉलन। तो मैचेस मतलब जो माचिस की कुछ डब्बियां जो थी या तीलियां उस लड़की की नीचे गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी, कुएं में गिर गई। फर्स्ट ऑप्शन है इन द वेल, कुएं के अंदर गिर गई। बी ऑप्शन है आपके पास
गटर में गिर गई। नेक्स्ट है कैनाल, छोटी सी नदी कैनाल थी वहां पे गिर गई। नन दिस, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो गटर है, कि उसकी मैचेस जो थी वो गटर में गिर गई थी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो क्यों रो रही थी, बिकॉज उसके जो मैचेस थी वो गटर में गिर गई और उसको अभी डर लग रहा था अपने पापा से कि अब वो घर जाएगी तो उसके पापा उसको मारेंगे डांटेंगे, है ना, तो इसलिए वो वहां पे बच्ची रो रही थी, लड़की रो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 क्वेश्चन, वेयर वॉज द सीमस्ट्रेस, what was the seamstress doing? seamstress क्या कर रही थी? so embroidering flowers on satin gown, जो satin gown के ऊपर कढ़ाई कर रही थी, फूल बना रही थी, है ना, सिल्क gown के ऊपर फूल बना रही थी, वो वेलवेट gown के ऊपर फूल बना रही थी, व्हाइट कलर के gown के ऊपर फूल बना रही थी। तो उसका राइट आंसर जो है वो ये है कि seamstress जो थी वो सेटिन गॉन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, वहां पे उसके ऊपर जो सेटिन गॉन था उसके ऊपर फूल जो थी वो बना रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What was seamstress son asking for from her mother? So seamstress का बेटा अपनी मम्मी से क्या मांग रहा था? एप्पल जूस मांग रहा था, बनाना मांग रहा था, ऑरेंजेस मांग रहा था, पीनट्स मांग रहा था। सो क्या वो मांग रहा था? वो मांग रहा था ऑरेंजेस। ठीक है, वो अपने मम्मी से कह रहा था कि मुझे कुछ ऑरेंजेस जो है वो चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है? ऑरेंजेस है। नेक्स्ट 20th क्वेश्चन इज, देयर वाज नो फायर इन द प्ले राइट्स डैश। प्ले राइट जो था, नाटककार जो नाटक लिख रहा था, थिएटर में काम करने वाला प्ले राइट, वो उसके आग नहीं थी। कहाँ पे आग नहीं थी? उसके स्टोव में, गैरेट में, ग्रेट में, ठीक है, या फिर गैस स्टोव जैसे होते हैं वहां पे। तो क्या इसका आंसर है? उसकी जो अंगीठी थी ग्रेट, उसकी उसके अंदर आग नहीं थी। ठीक है, उसके पास पैसे नहीं थे कि कुछ वो फायरवुड खरीद सके और आग जला सके, ठंड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। एंड ऑल्सो ही वॉज हंग्री, उसको भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए 21 क्वेश्चन जो है आपका, प्ले राइट वॉज वेरी रिच। प्ले राइट जो था बहुत अमीर था। नो, सो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रू और फॉल्स। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको ट्रू फॉल्स वाले। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है? फॉल्स। ठीक है, ही वॉज नॉट अ रिच पर्सन, ही वॉज अ पुअर पर्सन। इनफैक्ट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे भी नहीं थे टू गेट सम फूड, कि वो कुछ खाना जो है वो ले सके। नेक्स्ट इज 22nd क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पीडीएफ। इन हिज पैलेस द हैप्पी प्रिंस हैड लिव्ड डैश लाइफ। सो हैप्पी प्रिंस जो है वो बड़ी ही कौन सी लाइफ व्यतीत कर रहा था जब वो अपने पैलेस में था, जब वो जीवित था? तो क्या वो हैप्पी लाइफ जी रहा था, एक स्टूडेंट लाइफ जी रहा था, बहुत ही खराब मिसरेबल लाइफ जी रहा था, सोरफुल लाइफ थी उसकी, बड़ी दुखों से भरी हुई जिंदगी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका हैप्पी लाइफ, के वो हैप्पी हैप्पी रह रहा था। ठीक है, सो आप भी हैप्पी हैप्पी हो जाइए। और जो मेरा चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपका काफी प्यार मुझे जो है वो आ रहा है, बच्चों का काफी कमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो लाइक जरूर किया कीजिए, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए आपको कैसा लग रहा है पढ़ के हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, और भी हम लोग वीडियोस जो हैं अपलोड करते जाएंगे टाइम टू टाइम, स्पेशली ऑन संडे वी ट्राई टू अपलोड मैक्सिमम वीडियोस ऑफ ईच सब्जेक्ट बिफोर योर एग्जाम, सो दैट यू कैन प्रिपेयर वेल, है ना, आपके अच्छे नंबर आ सके, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जो हैं चैनल के ऊपर एमसीक्यूज की डालेंगे हम लोग। इसलिए बेटा जी, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो, अपने शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम, एंड ट्राई कि इसका हम लोग जल्दी से 1000 जो है कंप्लीट करें। ठीक है, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आई फील मच हैप्पी बिकॉज वी आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। बहुत ही मेहनत लग रही है हमारी इस स्टडी मटेरियल को आप तक पहुंचाने के लिए। सो आपका भी कुछ फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है ना, तो आप भी अपने मैम को सपोर्ट कीजिए जितना आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड वी विल अपलोड नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड डू स्टडी at home. Okay, goodbye.